हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बहुत बेहतर होंगे। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो वर्ल्ड कप का 10वां मुकाबला खेले जाने वाला है इकाना स्टेडियम में। उस मैच के लिए हमारी ग्रैंड लीग की टीम क्या होगी, यानी कि वो कौन से 11 खिलाड़ी हम पिक करेंगे जो हमें ड्रीम 11 में सारे कॉन्टेस्ट बहुत बेहतर तरीके से जिताएंगे। तो इस वीडियो को मैं शुरू करूंगा सबसे पहले पिच रिपोर्ट से, यानी पिच किस तरह की होने वाली है, इस पे किस तरह के गेंदबाजों के यानी स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है या तेज गेंदबाजों का जोर रहता है, वो हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे प्लेइंग 11 की, और उससे देखेंगे कि कौन से खिलाड़ी हाल फिलहाल में फॉर्म में हैं। और फिर हम बात करेंगे हेड टू हेड, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ दोनों टीमों के खिलाड़ियों का किस तरह का हाल फिलहाल में प्रदर्शन रहा है, और उसी आधार पर मैं आपके लिए बनाऊंगा ग्रैंड लीग की टीम। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप यहाँ पर नए हो तो अपने चैनल क्रिकेट वालों को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने भाई को थोड़ा सा जो सपोर्ट दिखा दीजिए। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू। तो ये मैच खेला जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम लखनऊ में, जिसको हम इकाना के नाम से भी जानते हैं। खैर, लखनऊ के तो हम चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। और अगर इस मैदान की बात कर ली जाए तो बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही बड़ा सा ये मैदान है। और इसकी पिच की अगर बात कर ली जाए तो वर्ल्ड कप के लिए स्पेशल यहाँ पर बम्बई से सोयल मंगाई गई है, बम्बई से काली मिट्टी यहाँ पर मंगाई गई है। और ये वादा किया गया है कि इस मैदान के ऊपर बीसीसीआई ने वादा किया है कि अच्छी बैटिंग देखने के लिए मिलेगी, यानी कि यहाँ पर बल्लेबाजी ठीक ठाक होगी। लेकिन लखनऊ का जो नेचर है, यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है, तो मदद यहाँ पर जारी रहेगी। तो अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पर खेले गए पिछले 4 मुकाबलों की, केवल 4 ही वनडे मुकाबले यहाँ पर खेले गए हैं। तो 2 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत हाथ लगी है, फिर उसके बाद 2 बार बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत हाथ लगी है। लेकिन आईपीएल के अगर हम मुकाबलों को देखें तो उससे ये साफ पता चलता है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम थोड़ा फायदे में रहती है, क्योंकि सेकंड इनिंग में यानी लाइट के टाइम पे जब यहाँ पे डे नाइट मैच होते हैं तो गेंद मूव करती है दूसरी पारी में। तो यहाँ पर जो भी टीम जो है टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी। और मैं बात कर लूँ यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न की, यानी किस तरह के स्कोर यहाँ पर बनते हैं, तो 200 से नीचे 1 बार बना है, और 200 से अगर ऊपर की बात की जाए 200 से 250 के बीच में तो वहाँ पर 3 बार बना, और 250 से ऊपर यहाँ पर स्कोर नहीं बनता, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोर यहाँ पर नहीं बनते हैं। और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर किस तरह के गेंदबाजों को पिछले 4 मैचों में कितनी मदद मिली है, तो यहाँ पर गिरी है टोटल 52 विकेट में 26 विकेट जो है तेज गेंदबाजों को मिले हैं, और 26 विकेट ही जहाँ स्पिनर्स को मिले, यानी दोनों के लिए मदद यहाँ पर मौजूद रहती है। लेकिन दूसरी पारी में यहाँ पर हल्की सी स्पिन को एडवांटेज होती है। लेकिन सर्दी का मौसम शुरू हो गया है भारत में, यहाँ पर लखनऊ में ओस डलने लगी है, तो इस मैच में एक ओस भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। दूसरी पारी में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसको थोड़ा सा फायदा यहाँ पर मिलेगा, उसी आधार पर जो है हम टीम बनाएंगे। तो दोस्तों, मेरी टीम का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है वो आपको बता दूं। तो मेरी टीम में 7 फिक्स खिलाड़ी होने वाले हैं, जिन्हें आप किसी भी लीग में जो है उतार सकते हैं, चाहे वो हेड टू हेड की बात हो, चाहे स्मॉल की बात हो, चाहे ग्रैंड लीग की बात हो। और 4 खिलाड़ी मैं आपको ट्रम्प खिलाड़ी दूंगा, जो सबसे अलग होंगे, सबसे डिफरेंट होंगे। तो मैं ऑस्ट्रेलिया टीम के प्लेइंग 11 यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करूंगा, और आपको बताऊंगा कौन से खिलाड़ी इस टाइम बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है जिनको हम लेंगे, और कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो यहाँ की कंडीशंस उनको सूट नहीं करेगी, उनको हम निकाल देंगे। यानी कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल पाएंगे या स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस में नहीं खेल पाएंगे, उनको हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको डेविड वार्नर के साथ में मिचेल मार्श ओपनिंग करते दिखेंगे हमेशा की तरफ से। और मैं इन दोनों बंदों की अगर बात कर लूँ तो हाल फिलहाल में फॉर्म अच्छी है। डेविड वार्नर की अगर मैं बात करूं तो 52 रन बनाए, 53 रन बनाए, 56 रन बनाए, 48 रन बनाए, और वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में भी इन्होंने 41 रन इंडिया के खिलाफ बनाए थे। ये बल्लेबाज तो जो है फॉर्म में है। और इस मैच के लिए मैं प्रेडिक्ट करूं तो शुरू के 10 ओवर में यहाँ पर स्पिन्स बहुत ज़्यादा नहीं चलेगी। आपको शुरुआती ओवर में मार्करम गेंदबाजी करते हुए दिख सकते हैं, तो मार्करम के साथ ये नेगोशिएट कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि इस मैच में वो आसानी से 50-60 रन बना सकते हैं। एक फिक्स खिलाड़ी हो सकते हैं इस मैच के लिए, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इन पर नज़र रखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर मिचेल मार्श दिखेंगे। तो पिछले मैच में इनको गोल्डन डक मिला था, यानी कि 0 पे आउट हो गए थे, और कोहली का कैच भी इन्होंने टपका दिया था। तो पिछला मैच इनका अच्छा नहीं रहा है। लेकिन मैं बात कर लूँ तो क्लास प्लेयर है, बड़ा खिलाड़ी है, एक झटके के बाद ये वापसी करना जानता है। इस मैच के लिए मैं आपको ये बता सकता हूँ, इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस मैच में आपको 3-4 ओवर गेंदबाजी भी करते हुए दिखेंगे। और जहाँ तक इनकी मैं बात करूँ फॉर्म की, तो एक मैच में 71 रन बनाए, फिर 96 रन बनाए, फिर 1 विकेट लिया, फिर 2 विकेट लिया और 31 रन बनाए। और पिछले मैच में इनको गोल्डन डक मिला था।
इस मैच के लिए मैं आपको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगर ज़रा से टिक जाते हैं तो आपको 70-80 रन बना कर देंगे। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकते हैं और हाई रिस्क लेकर आप उनको जीएल में वाइस कैप्टन बना सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर रिस्क है तो ही इसके ग्रैंड लीग अगर आप खेलना चाह रहे हो, जीतना चाह रहे हो करोड़ों लोगों में, तो थोड़ी सी डिफरेंट टीम बनाइए। और खिलाड़ी अगर एक आध मैच में कोई फ्लॉप हो जाता है तो आप उसको जो है ऐसा नहीं कि उसको साइलेंट कर देंगे। इस तरह की कंडीशन में मुझे लगता है यहाँ पर शूट कर सकती है। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो पहले अगर बैटिंग करती है तो मैं इनको अपनी टीम में रखूंगा, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। उसके बाद तीसरे नंबर पर दिख जाएंगे स्टीवन स्मिथ। तो ओडीआई क्रिकेट में फिलहाल इनका फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं यहाँ पर इस मैदान में भी। इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। पिछली कुछ फॉर्म की बात कर ली जाए तो 74 रन बनाए, फिर 55 रन बनाए, फिर 27 रन बनाए, और पिछले मैच में भी जो है इन्होंने 40 रन बनाए थे। टाइम लेकर खेलना जानते हैं, यानी टाइम देते हैं शुरू में, अपने आप को धीरे धीरे जो है शॉट्स खेलते हैं। ये शुरू में बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं दिखाते। तो इस तरह की कंडीशंस में जहाँ पर प्रेशर मुकाबले होते हैं, वर्ल्ड कप जैसा बड़ा इवेंट होता है, इस तरह के खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आसानी से अपना विकेट किसी को देते नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की गेंदबाजी है, मुझे लगता है कि अच्छे से डील कर सकते हैं उसके साथ। इस मैच में इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होंगे, फिक्स खिलाड़ी होंगे, और ज़्यादातर लोगों की टीम में हालांकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी हाई है, तो आप इनको स्मॉल लीग में ऐड टू ऐड में ट्राई कर सकते हैं। ग्रैंड लीग के लिए टीम मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर पर आपको देंगे मार्नस लबुशेन। तो लबुशेन की फिलहाल की फॉर्म बहुत अच्छी है, सेंचुरी वेंचुरी लगा के है बंदा, और वनडे क्रिकेट में काफ़ी अच्छा कर रहा है। और मैं इनकी हाल फिलहाल की बात भी कर लूँ तो 27 रन बनाए हैं, 72 रन बनाए हैं, फिर 3 रन बनाए, 1 विकेट भी लिया है, फिर 40 रन बनाया। और प्रैक्टिस मैच में इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट भी लिए थे। पिछले मैच में भी इन्होंने 27 रन बनाए थे। तो मिडिल ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करता है तो ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया के अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो उस कंडीशंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रहेगा। और इस मैच में आप इनको जो दाव लगा सकते हैं इनके ऊपर कैप्टन का। बाकी मैं जो आपको बाद में बताऊंगा क्या मेरी टीम रहने वाली। 5वें नंबर पर आएंगे इस टीम के सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, और अकेले ऐसे खिलाड़ी जो शायद पूरे मैच का नक्शा कुछ ही देर में पलटने की क्षमता रखते हैं। उनका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। तो ग्लेन मैक्सवेल की फिलहाल की फॉर्म जो है ठीक ठाक है। अगर मैं बात करूं, 32 रन बनाए एक मैच में, फिर 4 विकेट भी लिए एक मैच में, फिर जो है 40 रन बनाए, फिर 3 विकेट लिए, और पिछले मैच में जो है 15 रन बनाए थे। लेकिन गेंदबाजी जो है इनकी विकेट ना मिल पाए, लेकिन बहुत अच्छी रही थी। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े इवेंट में बहुत अच्छा करना जानते हैं। सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ियों में से एक है ऑस्ट्रेलिया की टीम में फिलहाल। और मुझे लगता है इकाना की पिच पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर दूसरी पारी में गेंदबाजी करते हैं तो इन पर आप नज़र रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एलेक्स कैरी की बात कर दी जाए तो फिलहाल जो है इस बंदे की फॉर्म बिल्कुल लगी हुई नहीं है। इस मैच में खेलेंगे या इनकी जगह जॉस इंग्लिश खेलेंगे, वो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिलेगा, और वहीं से आपको पता चलेगा अगर ये नहीं खेलते हैं इनकी जगह में दूसरा विकेट कीपर कौन सा लेने वाला हूँ। उसके बाद 7वें नंबर पर आपको दिखेंगे कैमरन ग्रीन। तो कैमरन ग्रीन की भी भाई फॉर्म बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा अच्छी यहाँ पर नहीं कह सकते आप। हालांकि एक मैच में उन्होंने 19 रन बनाए, 2 विकेट लिया, फिर 9 रन बनाए, फिर 1 विकेट लिया, फिर 34 रन बनाए, फिर 50 रन बनाए। और पिछले मैच में भी जो है बहुत जल्दी वो स्ट्रगल करके आउट हो गए थे। खिलाड़ी बड़ा है, इंडिया की कंडीशंस में स्ट्रगल कर रहा है। अगर यहाँ पर पहले बल्लेबाजी का मौका मिलता है ऑस्ट्रेलिया को तो आप इन पर ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी शुरू हो जाती है, जहाँ पर आपको पैट कमिंस दिखेंगे, मिचेल स्टार्क दिखेंगे, जॉस हेजलवुड दिखेंगे, और एडम जंपा दिखेंगे। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की बात कर लूँ तो ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया अगर पहले गेंदबाजी करता है तो साउथ अफ्रीका को इस पट्टी पर आउट कर सकता है आसानी से। और मैं बात करूँ इनकी गेंदबाजी की तो पैट कमिंस है, बीच के ओवर्स में आपको गेंदबाजी करते दिखेंगे। मुझे लगता है 10 ओवर का कोटा तो ये करने वाले नहीं है, 7-8 ओवर करने वाले हैं। अच्छे खिलाड़ी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मिचेल स्टार्क की, तो मिचेल स्टार्क जो है इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और मेरी पिक होने वाले इस मैच में वाइस कैप्टन के लिए। आप इनको स्मॉल लीग में हेड टू हेड में ट्राई कर सकते हैं। और रिसेंट की अगर मैं इनकी फॉर्म की भी बात कर दूँ तो एक मैच में 5 विकेट लिए है, फिर कोई विकेट नहीं लिया, फिर 1 विकेट लिया, फिर 3 विकेट लिया, फिर 0 विकेट लिया, और पिछले मैच की अगर मैं बात करूँ तो 1 विकेट लिया। लेकिन जिस तरह की ये फॉर्म में है, जिस पेस के साथ ये गेंदबाजी करता है, और मैंने आपको एक टिप भी दिया हुआ था कि लेफ्ट हैंड तेज गेंदबाज इस टूर्नामेंट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आपने जो है रिस टॉपली को देख लिया, आपने श्रीलंका की तरफ से जो है मधु सनाका को देख लिया, आप जो है और सारे गेंदबाजों को भी यहाँ पर देखेंगे कि धीरे धीरे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, चाहे साइना अफरीदी हो, चाहे ट्रेंट बोल्ट हो,
और चाहे मिचेल स्टार्क हो, किस तरह से इन जो है विकेट लेंगे। फिर जैसे ही ये पट्टी यहाँ की वर्ल्ड कप की थोड़ी सी जो है पुरानी हो जाएंगी, उसी समय जो है लेफ्ट हैंड तेज गेंदबाजों का इस टूर्नामेंट में बोलबाला शुरू हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है और मुझे लगता है कि ये इस मैच में 3 विकेट आपको निकाल कर देंगे। आपको शुरुआत में भी गेंदबाजी करते दिखेंगे, बीच में भी गेंदबाजी करते दिखेंगे और डेथ ओवर में गेंदबाजी करेंगे और वहाँ पर भी आपको विकेट लेंगे। तो यानी कि 100 पॉइंट के आसपास आपको दे सकते हैं। फिक्स टीम में भी रख सकते हो, एज ए ट्रप प्लेयर भी आप यूज़ कर सकते हो। ग्रैंड लीग के लिए बेहतरीन खिलाड़ी है। उसके बाद आ जाएंगे 10वें नंबर पर जोश हेजलवुड। तो अगर मैं जोश हेजलवुड की बात करूं पर्टिकुलर, तो डिकॉक इनके सामने बहुत परेशान होते हैं, डिकॉक बहुत फंसते हैं। टेम्बुआ को भी इन्होंने आउट किया, मिलर को भी इन्होंने काफ़ी परेशान किया है। अच्छे पेस के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और पिछले मैच में जिस तरह से इन्होंने गेंदबाजी की, कोहली को बाउंसर भी लगाया, कोहली का जो है कैच भी छूटा इनकी गेंद पर और 3 विकेट भी लिए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, फिक्स प्लेयर रख लीजिए आप, किसी भी टीम में इनको ट्राई कर सकते हैं, आपको 1-2 विकेट लेके दे देंगे। उसके बाद बात आती है एडम जंपा की, जो 11वें नंबर पर दिखेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस मैच के लिए एडम जंपा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। भले ही इंडिया के खिलाफ वो कुछ ना कर पाएंगे क्योंकि इंडिया के बल्लेबाज स्पिन अच्छी खेलते हैं, लेकिन इंडिया की कंडीशंस में और इंडिया में खेलने का जो उनको एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, आईपीएल में भी खेलते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही मारक गेंदबाज हो जाते हैं और दूसरी पारी में मुझे ऐसा लगता है ये नचा सकते हैं अफ्रीकी बल्लेबाजों को। तो इस मैच में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हाई रिस्क लेकर आप इनको जो है कैप्टन बना सकते हो ग्रैंड लीग में, क्योंकि देखो दोस्तों, जहाँ पर रिस्क नहीं है, जहाँ पर रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर रिवार्ड नहीं है। भीड़ के साथ आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आप अकेले रहेंगे, अगर आप डिफरेंट रहेंगे, तो उसी तरह से जो चैनल पे जुड़े हुए लोग हैं मेरे कुछ, जिस तरह से वो विनिंग कर रहे हैं, उसी तरह से आप भी करने लगेंगे। तो ये मेरी जो है ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 होगी। बाद में आपको बताऊंगा कौन से खिलाड़ी जीएल में आ रहे हैं। और अब जो है हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका 11 की, और यहाँ पर देखेंगे कौन से खिलाड़ी इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भैया डिकॉक और टेम्बुआ आपको जो है ओपनिंग करते दिखेंगे। बम्बा कप्तान भी है और बम्बा का फिलहाल का जो है फॉर्म वनडे क्रिकेट का बहुत अच्छा है। तो अगर मैं बात कर दूं आपको, क्योंकि मैं थोड़ी डिफरेंट ही टीम बनाता हूँ, इसलिए हमारी टीम जीतती भी बहुत ज़्यादा है। तो टेम्बुआ का फिलहाल का फॉर्म काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछले मैच में हालांकि आसानी से निपट गए थे, लेकिन एक ओपनर जो मैं अफ्रीका की तरफ से इस मैच के लिए प्रीफर करूंगा, जिस तरह की पट्टी है, थोड़ी धीमी पट्टी है, थोड़ी सिल्गिस पट्टी है, थोड़ा गेंद यहाँ पर रुक कर आती है और स्पिनर्स को टर्न मिलता है, तो मुझे लगता है क्विंटन डिकॉक के मुकाबले ये ज़्यादा बेहतर इस पिच पर खेलेंगे। इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे और फिक्स खिलाड़ी हो जाएंगे। बहुत रिस्क नहीं है इनके साथ, क्योंकि अगर हम रेगुलर बनाते हैं तो बहुत अच्छे खिलाड़ी आप इनको फिक्स रख सकते हैं। क्विंटन डिकॉक की अगर मैं बात करूँ रिसेंट की, तो भैया 45 रन बनाए, 82 रन बनाए, फिर 45 रन बनाए, फिर 27 रन बनाए और फिर 100 रन बनाए हैं। और मैं इनके पिछले कुछ स्टैट्स देख रहा था और मुझे पता लगता है कि इतने सारे रन जब ये लगातार बनाते हैं तो फिर 2-3 मैच में जो है फ्लॉप होते हैं, और ये जो पट्टी है वो भी इनको बहुत ज़्यादा सूट आने वाली नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इस मैच में आप इनको रेस्ट दे सकते हैं। हाई रिस्क तो देखो लेना ही पड़ेगा। और उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तीसरे और चौथे नंबर पर, तो वहाँ पर तीसरे नंबर पर आपको दिखेंगे राशि वनडे-डुसेन। और इनकी बात कर लूँ, क्या इन्होंने भी पिछले मैच में जो है सेंचुरी लगाई थी, 108 रन लगाए थे। पूरे मैच का जो है सिनेरियो ही इन्होंने चेंज कर दिया था। बहुत तकड़ी फॉर्म में बंदा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। हालांकि जो है लपेट कर खेलने की इनकी कोशिश रहती है, हमेशा जो है लेग स्टम्प की तरफ ये प्रहार करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाज बहुत इंटेलिजेंट है और इस तरह की पिचों पर इनको आसानी से फंसा लेंगे। तो इस मैच के लिए मैं इन पे भी रिस्क लगा सकता हूँ। आप इनको जो है स्मॉल या हेड टू हेड में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है चौथे नंबर पर, यहाँ पर होंगे एडियन मार्करम। तो भाई मार्करम जो है बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले हैं, क्योंकि आईपीएल के दौरान यहाँ पर इस तरह की पिचों पे काफ़ी खेले हैं, काफ़ी रन बनाए हैं और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को ढा देता है शुरुआत में ही, तो यहाँ पर एडियन मार्करम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 4-5-6 और भी करते दिखेंगे, क्योंकि यहाँ ऑफ स्पिन आप इनकी देख लेंगे, थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन इनको आती है, वहाँ पर ये वार्नर को फंसा भी सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएंगे, आपको 4 से 5 ओवर भी मिलेंगे और टाइम पे अगर इनकी बल्लेबाजी आ जाती है तो आपको 50-60 रन भी मिल जाएंगे। यानी 70-80 पॉइंट आप इस खिलाड़ी से उम्मीद कर सकते हो। एक ट्रम्प कार्ड की तरह इनको आप यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 5वें नंबर पर और 6ठे नंबर पर, यहाँ पर 5वें नंबर पर आपको दिखेंगे हेनरिक क्लासन और 6ठे नंबर की बात कर ली जाए तो वहाँ पर दिखेंगे डेविड वार्नर।
तो अगर मैं हेनरी क्लेसन की बात करूं तो भैया ये विकेट कीपर बल्लेबाज बहुत ज़बरदस्त फॉर्म में है हाल फिलहाल। और अगर मैं इनकी रिसेंट की फॉर्म की बात कर दूं तो एक मैच में 49 रन बनाए, फिर 0 रन बनाए, फिर 174 रन बनाए, फिर 6 रन बनाए, फिर 32 रन बनाए। और बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी है, स्पिन का बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है। और जिस तरह की इनकी रीच है, खड़े खड़े जो है स्पिनर की गेंद को ये स्टेडियम के पार भेज देते हैं। बहुत सफाई के साथ स्पिनर को खेलते हैं, फास्ट गेंदबाजों को तो मारते ही रख रख के, स्पिनर्स के ऊपर भी जो है बहुत ज़बरदस्त प्रहार करते हैं, बहुत तकड़ी फॉर्म में है। और मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि पूरे इंटरनेशनल सर्किट में इस टाइम इनसे बेहतर स्पिन खेलने वाले जो है केवल इंडिया के पास ही हैं। हेनरी क्लासन मस्ट पिक रहेगी। और अगर सही टाइम पे इनको मौका मिलता है तो ये बहुत लंबी पारी भी खेल सकते हैं। आप इन पर जो है दांव लगा सकते हैं जीएल में वाइस कैप्टन का। उसके बाद छठे नंबर की बात आ जाती है तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे डेविड मिलर। डेविड मिलर का भी जो रिसेंट का फॉर्म अच्छा है, 49 रन बनाए, 8 रन बनाए, फिर 82 रन बनाए, फिर 63 रन बनाए, और पिछले मैच में इन्होंने 39 बनाए थे, नोट आउट। तो बहुत अच्छी फॉर्म में, बहुत कमाल का खिलाड़ी है। इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस भी इस खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा है। और जिस टाइम पे बल्लेबाजी के लिए आते हैं उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि इनको बहुत मौके होते हैं रन बनाने के बाद में। तो इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगे। और इस मैच के लिए जो खासतौर पे हमारी स्पेशल पिक होने वाली है, अगर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का जो है टॉप ऑर्डर को जल्दी से धराशायी कर जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दूसरे पारी में अगर अफ्रीका की बल्लेबाजी आती है तो इम्पोर्टेंट पिक होने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी की, तो वहाँ पर आपको दिखेंगे जो है महाराज खेलते हुए दिखेंगे, फिर उसके बाद जो है रबाड़ा आपको दिख जाएंगे, फिर कोटजी दिख जाएंगे, और फिर जो है आपको एनगिडी दिख जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 7वें नंबर पर तो वहाँ पर आपको दिखेंगे मार्कन जेसन। जेसन की अगर मैं बात कर लूँ तो ये खब्बू गेंदबाज है, अच्छा जो है इनको इंडिया में खेलने का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर ये मुझे लगता है कि ये डेविड वार्नर को या मिचेल मार्श को शुरुआत में फंसा सकते हैं। अगर गेंदबाजी की इनकी फिलहाल की फॉर्म की बात कर ली जाए तो ठीक ठाक इनकी फॉर्म है। एक मैच में जो 32 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला इनको, फिर एक विकेट मिला है, फिर 47 रन भी बनाए और 5 विकेट लिए हैं। और ये इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही किया था, फिर एक मैच में 12 रन बनाए थे और 2 विकेट भी लिए थे। तो ये ऑलराउंडर गेंदबाज है, खब्बा गेंदबाज है, तो इंपॉर्टेंट गेंदबाज है, डेविड वार्नर को परेशान कर सकते हैं। और भैया आगे गेंदबाजी करता है, अच्छे पेस के साथ गेंदबाजी करता है, और जो ऊंचाई भी काफ़ी अच्छी है, तो बाउंस भी अच्छा खासा जनरेट करता है। तो इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। 30 से 35 रन भी आसानी से बना देते हैं और आपको एक विकेट भी लेके दे देते हैं, यानी 60-70 पॉइंट की आप उम्मीद कर सकते हैं। ये उस तरह का खिलाड़ी है जिन पर आप रिस्क लगा सकते हैं ग्रैंड लीग में, क्योंकि इनको शुरुआत में अगर मूवमेंट हासिल हो जाता है तो आसानी से 3-4 विकेट भी लेके दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने 5 विकेट भी लिए। इंपॉर्टेंट पिक रहेगा और आप इनको जो है जीएल में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ गेराल्ड कोटजे की, तो नए तेज गेंदबाज का इंक्लूजन हुआ है साउथ अफ्रीका की टीम में। अच्छे पेस के साथ गेंदबाजी करता है, हालांकि बहुत ज़्यादा मार खाता है, लेकिन विकेट लेने की आदत होती है कुछ गेंदबाजों में, तो इनको विकेट मिल जाता है। और बाद में मौका लगने पर ये जो बाउंड्रीज भी कुछ लगा लेते हैं, यानी कि ऑलराउंडर टाइप का खिलाड़ी है। आप इन पर जो है बहुत बड़ा दांव भी खेल सकते हैं ग्रैंड लीग में। हालांकि इनको मार बहुत पड़ती है लेकिन विकेट भी ये लेते हैं। पिछले मैच में भी इन्होंने 2 विकेट लिए थे। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर मैं बात कर लूँ, इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेट भी लिए, एक मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 भी विकेट लिए। बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। हालांकि बहुत ज़्यादा इनका सिलेक्शन रेट नहीं होगा, तो उस टाइम पे जीएल के लिए आपके बहुत बढ़िया जो है सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे लगता है अगर इनका जो है दिन रहा तो ये आपको गेंद और बल्ले से जो चमत्कार करके दे सकते हैं, आप इनको हाई रिस्क पर ले सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको रबाड़ा दिखेंगे और केशव महाराज दिख जाएंगे। तो केशव महाराज की अगर मैं बात कर लूँ तो बहुत ही एवरेज टाइप के वो प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी जो है गेंदबाजी स्पिन वो करते ही नहीं है। एक आधा विकेट उनको मिलने के लिए रहता है तो मिल जाता है, अदरवाइज नहीं भी मिल जाता है। फिलहाल की उनकी फॉर्म की भी अगर बात कर लूँ तो एक मैच में 1 विकेट लिया, फिर 1 विकेट लिया, फिर 4 विकेट लिया, फिर 0 है, फिर 1 है। इंडिया की पिच पर यहाँ पर सपोर्ट रहेगा, आप ट्राई कर सकते हैं अगर दूसरी पारी में उनको गेंदबाजी मिले तो। और फिर यहाँ पर एंड में जो है बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आ जाता है, कैसिंगो रबाड़ा। तो भैया रबाड़ा जो है बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी है। और रबाड़ा की अगर मैं बात कर लूँ तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको गेंदबाजी करना बहुत पसंद है। 14 मैचों में उनके खिलाफ 26 विकेट लिए हैं। और रिसेंट की अगर मैं फॉर्म की भी बात कर दूँ तो एक मैच में 2 विकेट लिए, फिर 2 विकेट लिए, फिर 3 विकेट लिए, फिर 2 विकेट लिए। आजकल ये फॉर्म में भी ठीक ठाक है।
शुरुआत में गेंदबाजी करेंगे यानी ये वार्नर या मिचेल मार्श में से किसी को फंसा सकते हैं, फिर बीच में भी गेंदबाजी करेंगे तो वहाँ पर भी ये मिलर के खिलाफ, मिलर बोल रहा हूँ आपको, मैक्सवेल के खिलाफ और कैमरन ग्रीन के खिलाफ बहुत खतरनाक हो सकते हैं। और डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करने वाले हैं। हालांकि काफ़ी टाइम से उन्होंने बहुत तगड़ा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन मैं ऐसा आपको बता सकता हूँ या मैं आपको बता रहा हूँ, इस पट्टी पर इनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी और अगर इनका दिन रहा तो आपको जो है मैच विनिंग परफॉर्मेंस निकाल के दे देंगे। इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद 11वें नंबर पर दिखेंगे आपको लुंगी एनगिडी। तो एनगिडी जो है वो भी बहुत पिटते हैं, लेकिन जो इनकी विकेट लेने की आदत रहती है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। आपको कई मोमेंट पे जो है गेंदबाजी करते दिखेंगे, शुरुआत में भी गेंदबाजी करेंगे, बीच में भी करेंगे, डेथ ओवर्स में भी करेंगे, काफ़ी वेरिएशंस ट्राई करते हैं। बहुत अच्छी हाइट है उनकी, तो काफ़ी अच्छा पेस जनरेट करते हैं। बाउंसर से भी गेंदबाजों को जो काफ़ी परेशान करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मिचेल मार्श को काफ़ी इस मैच में परेशान करेंगे वो, वहाँ पर लबुशेन को भी काफ़ी परेशान करेंगे। और डाउन द ऑर्डर यहाँ पर जो नीचे के बल्लेबाज होंगे, उनके कैमरन ग्रीन या पैट कमिंस, उनके लिए भी खतरा बन सकते हैं। और विकेट लेते हैं बंदा तो इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी रहेगा। तो ये मेरी जो है साउथ अफ्रीका की टीम की एनालिसिस होगी, ऑस्ट्रेलिया की टीम की एनालिसिस होगी। तो अब मैं आपके लिए यहाँ पर ग्रैंड लीग की टीम बनाऊंगा। की टीम बनाने के लिए मैं आ गया हूँ ड्रीम 11 के इंटरफेस पर और यहाँ पर विकेट कीपर में मेरी एक चॉइस हो जाएंगे हेनरी क्लासन। और बल्लेबाजों की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर मिचेल मार्श को लूँगा, ओपनिंग करते दिखेंगे। अफ्रीका की तरफ से मैं तेमवा बुमरा को लूँगा यहाँ पर, और मिडिल ऑर्डर का एक बल्लेबाज चाहिए तो मुझे लाबुशेन हो जाएंगे मेरे पास। और यहाँ पर एक और ऑस्ट्रेलिया की टीम से मैं बल्लेबाज लूँगा यहाँ पर स्मिथ। और ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर तो मैं ग्लेन मैक्सवेल को लूँगा, एडियन मार्करम को लूँगा। और गेंदबाजों की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर मैं मिचेल स्टार्क के साथ जाऊँगा, जैम्पा के साथ जाऊँगा। अफ्रीका की तरफ से मुझे रबाडा चाहिए और एक और बल्लेबाज मैं ऑस्ट्रेलिया टीम में ऐड करना चाहूँगा। तो मेरी चॉइस यहाँ पर एज यूजुअल बन जाएंगे राशिवन नेडूशन। और मैं अब प्रीव्यू करके आपको बता दूं कि कौन सा खिलाड़ी मैंने क्यों लिया है। तो विकेट कीपर में सबसे अच्छी फॉर्म में आजकल हेनरी क्लासन है तो उनको लिया है। 5 यहाँ पर इस मैच के लिए मेरे पास मेन बल्लेबाज हो गए। स्मिथ है, स्पिन के अच्छे खिलाड़ी है, मार्च से शुरू में अच्छी शुरुआत दे सकते, 3-4 ओवर करेंगे। राशिवन नेडूशन तकड़ी फॉर्म में, लाबुशेन भी स्पिन के अच्छे खिलाड़ी हैं, तेबन बुम्बा भी अच्छी फॉर्म है, पिछले मैच में रन नहीं बनाए, इस मैच में बनाना चाहेंगे। ऑलराउंडर्स में मेरे पास इस पट्टी को देखते हुए 2 अच्छी चॉइस हो जाएंगे। ग्लेन मैक्सवेल आपको 8-10 ओवर स्पिन के करते दिखेंगे, बल्लेबाजी तो करते हैं। एडन मैक्रम भी आपको 6-7 ओवर करते दिखेंगे, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और गेंदबाजों की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर मेरे पास 3 तेज गेंदबाज हो जाएंगे मेन। एक मिचेल स्टार्क हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है बहुत। कैसिंगो रबाडा ऑस्ट्रेलिया को हमेशा ही परेशान करते हैं। और एडम जंपा इस मैच के हाईलाइट हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी इसके अलावा अगर मैं आपको बता दूं कि कौन से मेरे जो है ऐसे खिलाड़ी होने वाले हैं जो वाइस कैप्टन और कैप्टन बनेंगे, तो उसमें मेरी एक चॉइस हो जाएंगे कैप्टन के लिए हेनरी क्लासन और वाइस कैप्टन के लिए मैं एडम जंपा को चला जाऊंगा। बाकी और डिफरेंट टीम के लिए और जो भी चेंजेस होंगे उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आज के लिए धन्यवाद।